जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। कंपल्सिव लायर्स हैं ये, जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान में हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आपसे ये मिशन कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। पहली बार ये सुनने को मिला कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने तारीफ कर दी भारत की। बात तो थोड़ी कम ही हजम होगी, बट यकीन कर लेते हैं। अरे पाकिस्तान तो कब का समझ चुका था, अब ये तो वो ढोंग कर रहा था, हम जी हैं पता नहीं कौन, हम कैसे करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंटरनली ना पाकिस्तान को भी पता है हम भारत के सामने ना चींटी है, चींटी छोटी सी चींटी, और जब भारत जाएगा पैर डाल के मसल। इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी कि दे वर फेक्स। कुछ हमारे नाज़रीन जय साहब ये कहेंगे कि जय साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है, रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, जब से इंडिया का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा है, कुछ पाकिस्तानी इस सफलता को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब बकवास है, चांद पर पहुंचकर क्या कर लेगा भारत? गरीबी में जीने वाले सिर्फ इन सब का सपना ही देख सकते हैं। ये सब झूठी खबर है जो भारत ने दुनिया को नकली वीडियो दिखाकर चांद पर पहुंचने की बात की है। ये AI से बनाया हुआ वीडियो है। आइए देखते हैं पाक मीडिया ने और क्या बोला है। पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसे अजीब वगैरह बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूं, लेकिन इस दफा भारत की मैंने की है। अच्छा मुबारकबाद दी है, क्या कहा आपने? उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने? द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान में हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आपसे ये मिशन कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश किया है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी कि दे वर फेक्स। कुछ हमारे नाज़रीन जय साहब ये कहेंगे जय साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है, रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। तो
इट्स नॉट समथिंग। लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि जी पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो गुर्बत है, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज्यादा है, वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं, अभी मुझे इस पे डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में G7 में अपना स्टैचू बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस, बिकॉज मजाक इनका बनेगा, क्योंकि ये F-16 मार के गिराते दुनिया में किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। इवन अमेरिकन ने भी कहा कि F-16 तो पूरे पाकिस्तान के, इन्होंने वीर चक्कर दे दिया। मतलब द लेवल ऑफ डिसेप्शन दे क्रिएट इज एक्चुअली हिलेरियस। सो मून लैंडिंग इज ऑल्सो हिलेरियस स्टंट, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव। सो मैं इस पे ट्रोलिंग जरूर करूंगा, मुबारकबाद डेफिनेटली नहीं दूंगा। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। ये लोग जल रहे हैं भारत की तरक्की से कि भारत इतना आगे क्यों बढ़ गया है। भारत जिन्होंने हम पर राज किया, आज भारत उन पर राज करे, तो इनको बरनौल भेजो, जल रहे हैं ये। आप क्या बोलेंगे? बाकी जलते हैं तो जलने दो, हमारा कारवां तो चलता रहेगा। और जल्दी भारत जो गजब है, बेइज्जती, गजब बेइज्जती कर डाला। पता है वो मैं, जलते हैं तो जलने दो। भारत जल्द ही नंबर 1 पे सुपर पावर पे होगा और पूरी दुनिया देखती रहेगी। और बाकी फिर देखो, बात उसकी होती है जो कुछ हो, जो कुछ होगा ही नहीं उसकी क्या बात होगी। है नई सोच, नया भारत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको भी कहूंगा, पाकिस्तान को अब पेट दर्द खत्म होना चाहिए, कश्मीर का उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। तो थैंक गॉड पहली बार ये सुनने को मिला कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने तारीफ कर दी भारत की। बात तो थोड़ी कम ही हजम होगी, बट यकीन कर लेते हैं। अरे पाकिस्तान तो कब का समझ चुका था। अब ये तो वो डोम कर रहा था, हम जी है पता नहीं कौन, हम कैसे करेंगे वो करेंगे। लेकिन इंटरनली ना पाकिस्तान को भी पता है, हम भारत के सामने ना चींटी है, चींटी छोटी सी चींटी। और जब भारत जाएगा पैर डाल के मसल पावर है हम, एटॉमिक पावर है हम, एटॉमिक पावर है हम। 50 सालों से इस चीज से डराया है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, एक कहावत होती थी, हम तो सच में चांद पे पहुंच गए। और तुम लोग अभी भी बोलो एटॉमिक पावर है आप। उसके बगैर हासिल क्या है? कुछ हासिल किया है? ये इस्लामिक ममालिक में से सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके पास एटम बम है, जिसने एटम बम बनाया है, और जिसके पास जज्बा इतना बड़ा है। हम तो इधर बैठे हैं, हमने तो कुछ हासिल ही नहीं किया है। भारत ने थोड़ी कुछ हासिल किया है, हम तो आपसे डरते हैं। हम तो, अरे यार मैं बोल रहा हूँ, अब ये डायलॉग खत्म कर दो, आगे बढ़ो। ये पिछले, मुझे लगता है जब मैं इतना था ना तब से ही डायलॉग है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। अरे यार किस दुनिया में जी रहे हो? एक मिसाल हुआ करती थी कि दुनिया चांद पे पहुंची, हम सच में चांद पे पहुंचे, और आप अभी भी बोलो वही डायलॉग, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। तुम्हारे पास है तो हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम खाली इधर बैठे हैं। मतलब तुमको, अगर हमारे पास कुछ होता नहीं ना, तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है ना, उसने हमला कर दिया होता। लेकिन मैंने बोला ना, उनको पता है भारत के सामने इतनी सी चींटी है, भारत जब चाहेगा फिनिश। ठीक है, इसलिए अपने पॉलिटिशियंस को भी बोलो ऐसी भारत की तारीफ करते रहे, नहीं तो ना ऐसा पेट दर्द हो जाएगा ना, पता नहीं किस हकीम के पास भी जाओगे ना, कितने बड़े डॉक्टर के पास जाओगे ना, फिर भी नहीं सुधरोगे, फिर भी नहीं तुम्हारा दर्द ठीक होगा। बेशर्मो। मुझे लगता है आपने देखा नहीं कि हमने अपने कश्मीर को कितना डेवलप कर दिया है, तो हमारी मोहब्बत तो नजर आ रही है, हमारी डेस्टिनेशन नजर आ रही है। ऐसी भी बात नहीं, हमारी डेस्टिनेशन नजर आ रही है कि हमने कहाँ पहुंचा दिया है कश्मीर को। अच्छा, कितना डेवलप किया है ना आपने उसको। उन बेचारों के पास सड़कें नहीं है, उन बेचारों के पास बिजली नहीं है, खाक पे उनको बिठा के रखा है, डेवलप किया है। फिर भी वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। नहीं रहना हमारे चाहते, मुताबिक, दुनिया में जी रहे हो, हमारे मुताबिक। दुनिया में, किस दुनिया में? कोई नहीं पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, पाकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। ये मैं बोलता हूँ, कश्मीर हमारा है, आपको देना पड़ेगा। तैयारियां चल रही है, कश्मीर में ना खाली कर दो जल्दी, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी।